Audio Jungle. लगभग 1998 से। 1998 से। हाँ। अच्छा, ये जो कर रहे हैं कौन कौन लोग यहाँ कर रहे हैं भैया? यहाँ हमारे परिवार के जो हैं बाकी जितने गुरु भाई लोग हैं जो दरबार से जुड़े हैं, आशापुर शरीफ से जुड़े भाई लोग हैं, सब भाई मिलकर एक जगह हम लोग अफ्तार करते हैं और शुरू से यहीं करते आ रहे हैं। ये दरभंगा ज़िला में आशापुर एक जगह है, वहाँ बहुत बड़ा दरगाह है, इसकी जानकारी हुई और बहुत बड़े उन्हीं के एक भक्त यहाँ आया करते थे, उन्हीं के जरिए हम लोग वहाँ पहुँचे। वो लहना रामपुर के कुछ लोग थे और कुछ पचीरा के, जो रानीगंज में है पचीरा गांव, वहाँ के। फिर उन्हीं लोगों के जरिए हम लोग वहाँ पहुँचे तो वास्तव में जाने के बाद वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। लगता ही नहीं है कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है और कौन ईसाई है। एक दूसरे से मिलना जुलना, हाव भाव, बात व्यवहार इस तरह का होता है कि कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। गैर तो कोई होता ही नहीं है, सारे लोग अपने होते हैं। मिलना जुलना, एक दूसरे का अभिवादन करना, प्रणाम करना। और मुस्लिम भाई हैं तो वो भी हिंदू के पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो ऐसा भाव है वहाँ, लगता ही नहीं है कि कोई गैर जगह हम लोग आए। और रही बात दरगाह की, हमारे पीरो मुर्शिद शाह अलाउद्दीन अली अहमद शाबिर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली रहे हैं और 1999 में उन्होंने पर्दा फरमाया है। उनकी समाधि हुई है, मज़ार शरीफ उनका वहीं हुआ है। उनके पहले उनके पिताजी बहुत बड़े फ़कीर हुआ करते थे, वली थे। बिहार में बिहारी शाह चिमनी शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी लोग उनको जानता है। ऐसे मकबूल बिहारी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम हुआ। और लोगों की आशाएं पूरी होती है, उस जगह को लोग आशापुर के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान के लगभग हर स्टेट से लोग आते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है। आसाम, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार के तो लगभग सब ज़िले से लोग पहुँचते हैं। अच्छा, और अज्ञानता हर जगह है, चाहे वो किसी में हो। रही बात हम लोग जिस दरबार से जुड़े हैं वहाँ इस तरह की कोई ना तो ऐसा कोई माहौल है और ना ऐसी कोई बात होती है। वहाँ के गेट के बाहर जब निकलते हैं तो सारी दुनियादारी वैसी ही नज़र आने लगती है। मगर वहाँ के अंदर की यह खासियत है कि वहाँ जब तक लोग रहते हैं एक दूसरे के रिश्तेदार और परिवार के लोग बनकर रहते हैं। ऐसा ही अपनापन वहाँ मिलता है। और जहाँ बाहर आते हैं तो फिर सारी दुनियादारी होती है, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं। ये जातिवाद और धर्म की बात, ये वो सब तरह की बात होती है। मगर वहाँ दरगाह शरीफ के अंदर में ऐसी कहीं कोई बात नहीं होती। पेश देना चाहें तो क्या देंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि देखिए, धर्म जहाँ तक बात आती है धर्म का, तो उस रोशनी, उस नूर, उस प्रकाश का नाम धर्म होता है। सारी अच्छाई, सारी खूबी उसी धर्म में है। रही बात उसको मानने वाला, अब जिसकी पावर शक्ति जितनी होती है वो उतना ही समझ पाता है। ये कहावत है ना कि हाथी के पैर को दिखाया तो खंभा समझ गया एक अंधा। बात यहाँ वही होती है, जानता समझता बहुत कम है और अनुमान पे भागता बहुत आगे है। बस यही बात है। धर्म क्या है, इंसानियत क्या है, अच्छाई बुराई क्या है, वो लोग अगर किसी भी ग्रंथ की बात करते हैं, अब रामायण के बारे में बोल दिया, वो 60 पशुनारी तारण के अधिकारी, अब उसको क्या कहिएगा? अब इसके चलते रामायण गलत है, हिंदू धर्म गलत है, सो बात नहीं है। वो मानने वाला का उसकी अपनी सोच शक्ति इतनी कम है कि उसको गलत ठहरा बैठा। हम कुरान पाक की बात करते हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि अब उसमें जो लिखी गई बात है उसके राह पर चलने, इखलाक और मोहब्बत की बात है, उसको छोड़ के अब कुछ
जैसे वो कुछ मौलवी मौलाना लोग होते हैं, वो जानकारी कम होती है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसा जानकारी कम होती है, बोलते कम है, कहना कुछ और, किताब ग्रंथ में कुछ और लिखा है, मकसद कुछ और है, वो बता कुछ और रहे हैं। यही बात होती है, समझ उनकी समझदारी ही कम है और वो गलत धर्म को गलत बताए जा रहे हैं। धर्म कोई गलत नहीं होता है, मानने वाले उसको अपने दृष्टिकोण से गलत तैयार कर देते हैं, उनका नज़रिया गलत होता है। आप अगर बम्बई घूमे हैं तो आप बम्बई का आता पता बता सकते हैं, जो कभी बम्बई गया ही नहीं है, यहाँ बैठ करके वो बम्बई का आता पता क्या बता सकेगा, कहाँ पर क्या है। वही हाल होता है यहाँ धर्म वालों की, जानकारी कुछ है नहीं, वहाँ तक आपकी पहुँच है नहीं, और आप बात करेंगे धर्म की क्या जानकारी है आपको। सही सही हनुमान चालीसा तो पाठ नहीं कर पाइएगा, कुरान का 2 हदीस तो बोल नहीं पाइएगा, और बात धर्म की करते हैं आप। ज़्यादातर नेता वही होते हैं जिनको धर्म की कोई जानकारी नहीं होती है, और वही लोग समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म किसी मजहब के लोग हों, हिंदू में हैं, मुस्लिम में हैं, सिख में हैं, ईसाई में, हर तरह में सब सारे लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कुछ भाई हैं जो 30 रोज़ा रखते हैं, मगर हम लोग शुक्रवार रोज़ा रखते हैं। ठीक है। तो जब सब नमाजी नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं, तब से हम लोग भैया लोग तो साथ में गए थे, आशापुर दरभंगा, तब से हम लोग आना जाना कर रहे हैं। ठीक है। मोहम्मद नजीब नाम है मेरा, गफूर कॉलोनी मेरा घर हो गया। हाँ अच्छा, मतलब हाँ, आपस में तो हम लोग किसी भाषा मिले हुए हैं, और ऐसा बात नहीं है अभी तक। ठीक है।